हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। क्लास 12 वाले बच्चे जो 2026 में एग्ज़ाम लिखेंगे, अपना फाइनल एग्ज़ाम, उन लोगों के लिए पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम जो उनका है माई मदर एट 66, आज उसका पूरा MCQ लेकर के हम आए हैं डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत मदद करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेंदी होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना है ताकि इसको हम एक्सप्लेन करके आपको समझा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? ये माई मदर एट 66 है ना। ये बहुत ही अच्छी पोयम है, एक अच्छा मैसेज देता है ना। इसका पहला जो क्वेश्चन हम निकाले हैं वो यही निकाले हैं कि हु इज़ द पोएट ऑफ माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो पोयम है, इसका जो पोएट है वो कौन है? तो इसका पोएट है कमला दास, है ना। कमला दास पोएट है। जब इसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही छोटा सा पोयम है ये और बहुत अच्छा मैसेज देता है ये, है ना। तो कमला दास का पोयम है ये, ध्यान रखेंगे, माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक, किस प्रकार का दर्द कष्ट पोएट जो है वो फील कर रही है, किस प्रकार का दर्द वो फील कर रही है, वो अपनी माँ को खोने का। उसके मन में ये चल रहा है कि मेरी माँ का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इनके अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, तो ये जो माँ मेरी चली जाएगी, खो जाएगी, है ना, मीन्स डेथ हो जाएगा उनका, ये सोच करके वो सोचने के कारण उसको वो जो पेन हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है ना, उसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच लैंग्वेजेस, किन किन भाषाओं में कमला दास कहानियाँ और नॉवेल्स लिखी हुई है ना। किन किन भाषा में लिखी हुई है? तो इंग्लिश में और मलयालम में लिखी हुई है, क्योंकि वो केरल की हैं तो इसलिए इंग्लिश और वहाँ का जो लैंग्वेज है मलयालम, उसी में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, ये जो टाइटल है माई मदर एट 66 क्या सिग्निफाई करता है ये? तो सिग्निफाई करता है अपनी माँ का 66वां बर्थडे, है ना। अपनी माँ जो 66 साल की हो गई वो सिग्निफाई करता है। ये भी सिग्निफाई करता है कि पोएट्स का डर जो है, समय जितना तेजी से भाग रहा है, तो पोएट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट, और पोएट्स की माँ जो है ना, एजिंग मदर, मतलब वह माँ जो बहुत उसकी तेजी से उम्र बढ़ रही है, मतलब समाप्ति की ओर जा रही है, तो ये सारी चीजें सिग्निफाई करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुज हाउस वाज द पोएट लिविंग, पोएट जो है ना, कवि जो है, वो किसका घर छोड़ रही है? वो तो अपने माता पिता का घर छोड़ रही है, पेरेंट्स हाउस, पेरेंट्स जो माता पिता का घर है वो छोड़ करके वो जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, जब अपनी माँ से वो अलग हो रही थी, जब अपनी माँ से अलग हो रही थी एक कोची एयरपोर्ट पे, तो उसका चेहरा का एक्सप्रेशन क्या था? तो वो स्माइल कर रही थी, वो झूठी स्माइल थी, है ना। तो कहता है कि उसका चेहरा का एक्सप्रेशन क्या था? स्माइलिंग थी, जबकि वो आर्टिफिशियल स्माइल था उनका, है ना। स्माइलिंग जो थी वो बिल्कुल आर्टिफिशियल था, है ना। उसको बहुत अंदर से बहुत इमोशनल थी, वो ये सोच सोच करके बहुत रो रही थी इंटरनली कि मेरी माँ बहुत दिनों तक नहीं बचेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसलिए वह स्माइल करती है ताकि उसकी माँ को भी अच्छा लगे, फील हो कि भाई बेटी खुश है, बाहर जा रही है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोयम, पोयम का जो मेन आइडिया है वो क्या है? वो मेन आइडिया है पेनफुल ओल्ड एज, जब उम्र ज़्यादा हो जाता है ना, ओल्ड एज में हो जाता है, उस समय जो दर्द होता है, उसमें जो पेन होता है, उस समय जो पेरेंट्स जो है ना, वो चाहता है कि उसके बच्चे उनके साथ रहे, लेकिन मजबूरियां हैं जिसके कारण बच्चों को, बेटियों को बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, शिक्षा के लिए, है ना। तो वो कहता है पेनफुल ओल्ड एज को बता रही है, मेन आइडिया उसका वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
व्हाट इज द फैमिलियर एक, वो कौन सा दर्द के बारे में बात कर रही है, वो कौन सा भय के बारे में बात कर रही है, जो कहता है वो जाना पहचाना भय है, वो बचपन वाला जब माँ उसको छोड़ के चली जाती थी, कमला दास को मामा घर चली जाती होगी, कहता है हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, जितना माँ को खोने में उनको दर्द उस समय होता था बचपन में जब माँ चली जाती थी कहीं, वो आज माँ को हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज असेन फेस सिग्निफाई, ये जो असेन फेस है ना वो क्या सिग्निफाई करता है ना। चेहरा पीला पड़ गया है, उसमें चमक नहीं है, चेहरे में ताजगी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेल एंड लाइफलेस फेस, पीला और मुरझाया हुआ चेहरा, लाइफलेस जो एक्टिव फेस नहीं है ना, किसका, ऑफ पोएट्स मदर का, चूंकि उनका एज हो गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार, कार के बाहर पोएट जो है ना वो क्या नोटिस करती है, क्या नोटिस करती है, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन, दौड़ते हुए पौधे और भागते हुए बच्चे, ये वो नोटिस करती है ना कार के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ द पोयम इज, पोयम का जो थीम है वो क्या है, तो थीम है फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम फादर, नहीं ये नहीं है, सॉरी मिस्टेक से ये हो गया, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, मदर से अलग होने का भय है ना, राइट आंसर इज डी, सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, ये जो लाइन है हर फेस असेन लाइक दाइट ऑफ अ कॉर्प्स, ये जो लाइन है ना इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे जहां पर भी लाइक या एज से कंपेयर करता हो है ना, तुलना करता हो, तो वो सिमली होता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमली, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएटेस गोइंग, पोएटेस कहां जा रही थी, तो कोची एयरपोर्ट जा रही थी है ना, कोची एयरपोर्ट, राइट आंसर इज सी, कोची एयरपोर्ट जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोएट वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स द, है ना, किधर किसी और जा रही थी, तो एयरपोर्ट तरफ जा रही थी ना, एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, कोची एयरपोर्ट की, है ना, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पर्सन इन द कार बिसाइड्स द पोएटेस वाज, कवित्री के बगल में कार में कौन बैठा हुआ था, है ना, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज हर मदर, उसकी माँ बैठी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कहता है द पोएटेस मदर वाज, पोएटिस की जो माँ है वो क्या कर रही थी, कार जब जा रहा था उस दौरान वो डोजिंग ऑफ कर रही थी, है ना, जम्भाई ले रही थी, वो ऊँघ रही थी, है ना, इससे वो साफ पता चल रहा था उनके बहुत ज़्यादा वृद्ध उम्र का, है ना, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो रही है, उसका वो इंडिकेट था। नेक्स्ट है द पोएटेस मदर लुक्ड पेल लाइक अ, पोएटेस की जो माँ है ना वो दिखती है पीला, किसके जैसा, एक डेड बॉडी के जैसा, लाइक अ कॉप्स, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ अ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज, कहता है इस फ्रेज में, ये जो फ्रेज है यंग ट्रीज, युवा पेड़ दौड़ते हुए, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है या लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो देखिए कहता है जब कोई ह्यूमन का काम, आदमी का काम किसी नॉन ह्यूमन कर रहा हो उसको हम लोग पर्सनिफिकेशन बोलते हैं ना, पर्सनिफिकेशन। जैसे ह्यूमन का काम है दौड़ना, दौड़ने का काम पेड़ का नहीं है, और यहाँ पर पेड़ को दौड़ाया जा रहा है, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, पर्सनिफिकेशन। जैसे और एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे व्हेन आई रीच्ड द गार्डन, जब मैं बगीचा पहुंचा तो बर्ड्स वर डांसिंग, चिड़िया जो है वो सभी डांस कर रहे थे, जबकि डांसिंग किसका काम है, किसकी क्वालिटी है, ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, तो बर्ड्स वर डांसिंग क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया।
है ना, लिप्स वर मूविंग या लिप्स वर सिंगिंग, तो किसका हो गया, ह्यूमन क्वालिटी हो गया, तो उसको बोलेंगे पर्सनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, शी सून पुट दैट थॉट अवे ऑफ हिज माइंड एंड, कहता है वह अपने विचार को हटा देती है दिमाग से, वह तुरंत अपने विचार को दिमाग से हटा देती है ना, पुट दैट थॉट आउट ऑफ हिज माइंड एंड, और क्या करने लगती है, लुक्ड आउटसाइड ऑफ द विंडो। राइट आंसर इज ए, वो बाहर देखने लगती है ना, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बाहर देखने लगती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट थॉट डिड द पोएट ट्राई टू पुट अवे, कौन सा विचार जो उनके मन में है, जो विचार को वो हटा देना चाहता है, हटा देना चाहती है ना, दिमाग से निकाल देना चाहती है, वो विचार उसको तकलीफ दे रहा है, क्या, कि उसकी माँ जो है ना वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, ये विचार उसे बहुत पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, इसीलिए है ना वो विचार को हटा देती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। क्या विचार है उसका, माई मदर वुड, उसकी जो माँ है ना, मदर वुड नॉट लिव फॉर टू लॉन्ग, अब ज्यादा लंबे समय तक उसकी माँ नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर ऑल्सो सॉ, नरेटर क्या देखता है, चिल्ड्रेन रनिंग आउट ऑफ, नरेटर मतलब वही पोएटेस जो है कमला दास है ना, वो देखती है बच्चों को क्या करते हुए, चिल्ड्रेन रनिंग आउट ऑफ दियर होम, है ना, अपने घरों से बाहर निकलते हुए, बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए दौड़ते हुए देखती है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पोएटेस चाइल्डहुड फियर, बचपन का जो डर है ना, व्हाट वाज द पोएटेस चाइल्डहुड फियर, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, क्या भय है पोएटेस का, बचपन का, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से अलग होने का भय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, व्हाई डज द पोएट लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर क्यों देखती है, पोएटेस जो है वो क्यों देखती है भाई, टू डिस्ट्रैक्ट, हटाने के लिए, हर सेल्फ, अपने आप को, किससे, फ्रॉम द पेनफुल थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का जो दर्द है, पीड़ा है, वो जो सोच रही कि भाई माँ, मेरी माँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बचेंगी, उस विचार को अपने आप से हटाने के लिए, अपने दिमाग से हटाने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है, द नरेटर हैज कंपेयर्ड हर मदर टू, अपनी माँ को किससे कंपेयर किया है, लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया हुआ है ना अपनी माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डियर स्टूडेंट, द पोएटेस सेड टू हर मदर एट लास्ट, अंत में पोएटेस जो है वो अपनी माँ को क्या बोलती है, तो बोलती है सी यू सून अम्मा, है ना, अम्मा पुनः आपसे हम फिर मिलेंगे। कब बोलती हैं, जब कोची एयरपोर्ट से वो, मतलब एयरपोर्ट पे वो अलग होती है माँ से, तब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, है ना, पेन के साथ, दर्द के साथ, पीड़ा के साथ वो क्या रियलाइज करती है, पोएट रियलाइज करती है हर मदर्स, अपनी माँ का अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स, डेड बॉडी के जैसा जो उनकी माँ का चेहरा है, पीला पड़ गया है ना, थोड़ा सा वो एक्टिवनेस नहीं है चेहरे पे, तो वो जो देखती है वो बड़ा पीड़ा देता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, व्हाट वरीड, क्या चिंतित कर रहा है, व्हाट वरीड द पोएट, पोएट को क्या चिंता कर रहा है, व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब वह अपनी माँ को देखती है तो क्या उसको चिंता क्रिएट करता है, किस कारण से चिंता होती है, क्योंकि हर डिक्लाइंग एज, उनका जो गिरता हुआ उम्र है, ढलता हुआ उम्र है, वह उसको चिंता कर देता है ना, चिंतित कर देता है पोएट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड, ये जो पोम है ना वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, किसके इर्द गिर्द घूमता है, पोएट्स फियर्स, पोएट्स लव फॉर हर मदर, पोएट का जो अपनी माँ के प्रति प्रेम है, थीम ऑफ ओल्ड एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये मैक्सिमम 28 क्वेश्चंस ही बन रहा था, इसलिए क्योंकि ये पोएम है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस
नहीं क्रिएट हो पाएगा, है ना। छोटा सा पोएम है ये। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा, आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो में और भी जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें भी आपका सहयोग रहेगा, आप उससे सीखेंगे। इसी तरह के वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।